बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, उनके लंच बॉक्स के लिए, उनके टिफ़िन के लिए, जो बच्चे बहुत शौक से स्कूल में लेकर जाएंगे। तो मैं आज बनाऊंगी गार्लिक पोटैटो रिंग्स। तो मैं हूँ सबा फिज़ान और आप देख रहे हैं सबा फिज़ान ईजी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। एक बाउल में ऐड कर लेंगे और अच्छे से इन्हें एक चम्मच से मैश कर लेंगे। तो याद रखिएगा आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश होने चाहिए। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से पैन में लगा लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन मैंने 4 जवे लिए थे, जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो इसे ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मैदा और इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो आपने चम्मच को इसमें हिलाते रहना है। और जब ये ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड कर देना है और इसको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने इसकी एक डो तैयार करनी है। जिस तरह से हम इसमें चम्मच को हिलाते जाएंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे, ये ड्राई होता जाएगा। तो ये देखें, ये ड्राई हो चुका है। इसे इस तरह से चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इनको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो याद रखिएगा, जो गार्लिक की डो बनाई है हमने लो फ्लेम पर बनाई है और आलू ऐड करने के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब मैं पैन को चूल्हे से उतार लूँगी ताकि हम इसे आसानी से मिक्स करें। और याद रखिएगा कि गार्लिक की डो जो हमने तैयार की है वो आलू में अच्छे से हमने मिक्स करनी है ताकि इसका फ्लेवर इक्वल हो जाए। तो आप ये गार्लिक पोटैटो रिंग्स बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, बच्चे पसंद करेंगे इस रेसिपी को और ये आसानी से बन जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने आलू को कितनी अच्छे से मिक्स किया है ताकि इसके अंदर कोई भी आलू हो वो साबित ना रहे। इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी एक बाउल और आलू की डो को हम इस बाउल में निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा कि आलू की डो जो है वो ठंडी होनी चाहिए। चलें, इसे बाउल में निकालने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और इस सब चीज़ों को हम डो में मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आलू हैं वो फ्राई करते हुए खुले नहीं, इसलिए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना ज़रूरी है। और अब हम इन सब चीज़ों को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गूंद लेंगे ताकि जो इसमें हमने चीज़ें ऐड की हैं, कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, वो अच्छे तरीके से आलू में मिक्स हो जाए। तो क्योंकि हम ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैंने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए और अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसे गूंदने के बाद हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट मैंने डो को रखा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और हाफ मैंने डो ली है, उसका एक बाउल बना लिया है और इसे अब हम बेल लेंगे। तो बेलना हमने इसे इतना है जितनी हम नॉर्मली रोटी बेलते हैं, उससे थोड़ा सा हम इसे मोटा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक जार का ढक्कन लिया है, अगर आपके पास कटर है तो आप वो यूज़ कर लें और अगर नहीं है तो आप इस तरह से एक जार का ढक्कन भी ले सकते हैं। इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बड़े कटर से कटिंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक छोटी बोतल का ढक्कन लिया है, तो उसे हम सेंटर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और ये हम इसे आसानी से रिमूव कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारी डो है आलू की उसे हम निकाल लेंगे और इसको हम दोबारा से बेल के इस तरह से डोनट्स तैयार कर लेंगे आलू के। अब हम एक प्लेट लेंगे और तैयार किए हुए आलू के डोनट्स प्लेट पे रख लेंगे और बाकी सारे डोनट्स भी सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म कर लिया है, फ्लेम इसकी मैंने मीडियम रखी है और आलू के डोनट्स हम इस तरह से इसमें रख लेंगे। तो याद रखिएगा कि डोनट्स डालने के फ़ौरन बाद आपने इन्हें नहीं हिलाना,
तकरीबन 1 मिनट के बाद मैं यहाँ पर इसकी जो है साइड चेंज कर रही हूँ। और आपने बहुत ही आराम से इस तरह से, अगर आपके पास एक लकड़ी की स्टिक है तो कोशिश कीजिए आप उससे इसको हिला लें या इसकी साइड चेंज कर लें। और जब आप देखें कि इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया है तो हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सबसे पहले हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे एक टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और बाकी सारे डोनट्स भी सेम इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से गार्लिक पोटैटो रिंग्स, गार्लिक पोटैटो डोनट्स तैयार हो चुके हैं बहुत ही कम वक्त में। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबा फिजान को अल्लाह हाफिज़।